हेलो गाइस, रिच माफिया चैनल पर आपका जोरदार स्वागत है। आज की कहानी किसी पुरानी हवेली के भूत या कब्रिस्तान की चुड़ैल की नहीं है। ये कहानी है एक रूल बुक की। ये कहानी है एक ऐसी नाइट शिफ्ट की जहां तनख्वाह आपके काम की नहीं बल्कि जिंदा रहने की मिलती है। एक ऐसी बंद पड़ी मिल जो रात के 10 बजते ही जाग जाती है और वहां हर नियम खून से लिखा है। तो मेरा सुझाव है, अपने कमरे की सारी बत्तियां बुझा दीजिए, दरवाजा ठीक से लॉक कर लीजिए और अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आप किसी भी नाइट शिफ्ट की जॉब के बारे में 2 बार जरूर सोचेंगे। मेरा नाम करण है और मैं अभी जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये मेरी जिंदगी की वो रात है जिसके बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। सब शुरू हुआ एक जरूरत से। पिताजी की दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया था कि मेरी कॉल सेंटर की नौकरी से काम नहीं चल रहा था। एक दिन मैंने क्लासिफाइड्स में एक छोटा सा ऐड देखा, रात के गार्ड की जरूरत, पुरानी जेनिथ पेपर मिल के लिए, शिफ्ट 10 PM से 6 AM, सैलरी 40,000 रुपए। 40,000 एक बंद पड़ी मिल के लिए? यह अजीब था, पर मैं मजबूर था। मिल शहर से बाहर नदी किनारे बिल्कुल वीरान इलाके में थी। जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो वहां कोई HR डिपार्टमेंट नहीं था। बस एक छोटा सा केबिन था जिसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका नाम रतन था। पहले कोई भागा तो नहीं? उसने बिना मेरी फाइल देखे पूछा। नहीं साहब, मैंने झूठ कहा। उसने एक ड्रॉवर से एक ताश की गड्डी जैसी चीज निकाली। वो एक की कार्ड था और उसके साथ एक छोटा लैमिनेटेड कार्ड। ये तुम्हारी रूल बुक है। शिफ्ट 10 बजे शुरू होती है। 10 बजे गेट पर कार्ड लगाना, 6 बजे कार्ड लगाकर बाहर आ जाना। अंदर क्या होता है उससे मतलब मत रखना, बस जो इस कार्ड पर लिखा है वही करना। उसने मुझे पैसे एडवांस में दिए, आधा अभी आधा सुबह। मैं इतना खुश था कि मैंने उसकी आखिरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर सुबह 6 बजे तक बाहर नहीं आए तो हम ये मान लेंगे कि तुमने नौकरी छोड़ दी। हम अंदर ढूंढने नहीं आते। मैं रात 9:45 पर मिल पहुंचा। चांदनी रात थी, लेकिन मिल एक काले दानव की तरह खड़ी थी। हर तरफ कागज के सड़ने की अजीब सी मीठी और गंदी बू फैली हुई थी। मैं गार्ड बूथ में बैठा और उस लैमिनेटेड कार्ड को पढ़ा। जेनिथ मिल, नाइट शिफ्ट रूल्स। नियम 1, 10 बजे मेन शटर लॉक करें। लॉक करने के बाद चाहे कोई भी हो, शटर नहीं खोलना है, पुलिस भी नहीं। नियम 2, 11:30 बजे फ्लोर 2 पल्पिंग सेक्शन का राउंड लगाएं। आपको वहां बच्चों के खेलने की आवाज आ सकती है, उन्हें इग्नोर करें। अगर कोई बच्चा दिखे तो उससे आंख न मिलाएं, तुरंत पलटकर लिफ्ट में आ जाए। नियम 3, 1 बजे कैंटीन में जाएं। वहां की वेंडिंग मशीन में हमेशा हॉट चॉकलेट का एक कप फंसा रहता है, उसे निकालकर काउंटर पर रख दें। कप को खुद ना पिएं। नियम 4, 2:45 AM मेन पेपर रोलिंग मशीन नंबर 7 अपने आप शुरू हो जाएगी। वो 10 मिनट तक चलेगी। उसकी तरफ ना देखें, अपनी आंखें जमीन पर रखें। नियम 5, 4 बजे बेसमेंट के फर्नेस को चेक करें। टेम्परेचर 200 डिग्री से नीचे होना चाहिए। अगर 200 से ऊपर है तो मेन कंट्रोल रूम से कूलेंट वाल्व यानी ब्लू को खोल दें। इमरजेंसी स्टॉप यानी रेड का बटन कभी ना दबाएं। नियम 6, 5:30 बजे मिल के पीछे वाले यार्ड में कचरे के पास आपको एक कागज का बंडल मिलेगा। उसे बिना खोले ऑफिस के लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल दें। मैं हंस पड़ा। यह क्या बेवकूफी थी। 10 बजे शटर क्लैंग करके बंद हो गया। मैं बूथ में बैठा CCTV देखने लगा। 16 कैमरा थे पर 12 सिर्फ स्टैटिक यानी झिलमिलाहट दिखा रहे थे। 11:30 बजे पहला नियम। मैं फ्लोर 2 पर गया। सब कुछ शांत था, बस मेरी टॉर्च की रोशनी और मेरे जूतों की आवाज। पल्पिंग सेक्शन बहुत बड़ा था। मैं जैसे ही सेक्शन के बीच में पहुंचा, मुझे आवाज आई खिलखिलाने की। मेरा खून जम गया। आवाज वैट्स यानी बड़े टैंक्स के पीछे से आ रही थी। एक छोटी लड़की की हंसी, फिर एक लड़के की, जैसे वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्हें इग्नोर करें। मैंने अपनी टॉर्च नीचे कर ली और चलने लगा। तभी एक गेंद यानी बॉल
लुढ़कती हुई मेरे पैरों के पास आई। मैं वहीं जम गया। मैंने टॉर्च उठाई। सामने करीब 20 फीट दूर एक 5-6 साल की बच्ची खड़ी थी। उसने पुरानी फटी हुई फ्रॉक पहनी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। बॉल! एक ऐसी आवाज आई जो शायद ही जिंदा इंसान की हो। मैंने नियम याद किया, आंख न मिलाएं। मैं तुरंत पलट गया। मैंने लिफ्ट की तरफ भागना शुरू किया। मेरे पीछे वो खिलखिलाने की आवाज अब एक गुस्से वाली फुफ्फार यानी हिसिंग साउंड में बदल गई, जैसे दर्जनों सांप एक साथ फुफ्फार रहे हों। मैं लिफ्ट में घुसा और बटन दबाया। लिफ्ट बंद होने से पहले मैंने देखा वो बच्ची कॉरिडोर के कोने पर खड़ी मुझे ही देख रही थी। 1 बजे मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं कैंटीन गया। वहां सच में वेंडिंग मशीन में हॉट चॉकलेट का कप फंसा था। उससे भाप निकल रही थी। मैंने उसे निकाला। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मेरी थकान दूर हो गई। एक पल को मन किया पी लूं, फिर याद आया न पिए। मैंने कप को काउंटर पर रखा। जैसे ही मैंने कप रखा, कैंटीन की सारी लाइट्स 1 सेकंड के लिए जली और बुझ गईं। जब रोशनी वापस आई, कप गायब था। काउंटर पर बस एक गीला काला निशान था। 2:45 AM। मैं कंट्रोल रूम में बैठा था, जहां से पूरा फैक्ट्री फ्लोर दिखता था। ठीक 2:45 पर मशीन नंबर 7 जिंदा हो गई। एक भारी क्रचैंग क्रचैंग की आवाज आने लगी। यह 100 टन की मशीन थी जो अब बिना किसी इंसान के चल रही थी। उसकी तरफ ना देखें। मैंने अपनी नजर कंट्रोल पैनल पर गड़ा ली, लेकिन कांच के रिफ्लेक्शन में मुझे कुछ दिखा। मशीन कागज नहीं रोल कर रही थी, वो कुछ और था। रिफ्लेक्शन में साफ नहीं दिख रहा था। वो गीला, मांस जैसा, लंबा कुछ था। मशीन उसे दबा रही थी, रोल कर रही थी, और उस चीज से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। 10 मिनट बाद मशीन बंद हो गई। 4 बजे सबसे आसान काम, बेसमेंट। मैं भट्टी के पास गया। टेम्परेचर गेज देखा, 250 डिग्री। शिट! मैं बड़बड़ाया। नियम 5, अगर 200 से ऊपर है तो कूलेंट वाल्व यानी ब्लू को खोल दें। इमरजेंसी स्टॉप यानी रेड का बटन कभी न दबाएं। मैं दौड़कर कंट्रोल रूम गया। पैनल पर 2 बटन थे। एक बड़ा लाल बटन जिस पर इमरजेंसी स्टॉप लिखा था, एक छोटा नीला वाल्व जिस पर कूलेंट लिखा था। मेरे दिमाग ने कहा, यह एक मशीन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इमरजेंसी स्टॉप इसीलिए होता है। यह नियम बकवास है। रतन ने कहा था, अपना दिमाग मत लगाना। लेकिन अगर यह फट गई तो? लाल बटन सबसे लॉजिकल चीज थी। मैंने नियम तोड़ दिया। मैंने पूरी ताकत से लाल बटन दबा दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फर्नेस की आवाज बंद हो गई। देखा? मैं हंसा। बेवकूफों के नियम। और तभी पूरी मिल की लाइट चली गई। एकदम अंधेरा। इमरजेंसी लाइट्स भी नहीं चली। फिर मिल का मेन अलार्म बजने लगा। एक ऐसा सायरन जिसकी आवाज इंसानी नहीं थी, वो एक चीख जैसी थी। मेरे पीछे कंट्रोल रूम के दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। कौन है? मैं चीखा। खटखट, इस बार ज्यादा जोर से। मैंने भूत की तरफ भागना शुरू किया। करण! एक आवाज आई। वो रतन की आवाज थी। तुमने बटन दबा दिया, तुमने प्रोसेस रोक दिया। मैं गेट खोल रहा हूं करण, मैं चिल्लाया। मैं भागता हुआ मेन शटर तक पहुंचा। मैंने की कार्ड लगाया। बीप बीप बीप, एक्सेस डिनाइड। नहीं नहीं नहीं, गेट 6 बजे से पहले नहीं खुलेगा करण। रतन की आवाज स्पीकर पर आई। तुमने नियम तोड़ा, अब तुम वेस्ट हो। वेस्ट का क्या मतलब? तभी मेरे पीछे मशीन नंबर 7 फिर से चालू हो गई। क्रचैंग, लेकिन इस बार वो खाली नहीं थी। मैंने पलट कर देखा। वहां जहां मैं खड़ा था, वहां से मशीन तक गीले काले पांवों के निशान थे। वही निशान जो कैंटीन में कप की जगह बचे थे। मशीन नंबर 7 के ऊपर वही बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। तुमने उसकी चॉकलेट नहीं पी? वो नाराज है। कौन नाराज है? बच्ची ने फर्नेस यानी भट्टी की तरफ इशारा किया। बेसमेंट का दरवाजा खुला। अंदर से टप 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 की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी गीली चीज सीढ़ियां चढ़ रही हो। वो मिल की सड़ंद अब 1000 गुना बढ़ गई थी। हर तरफ अब अमोनिया की तेज दुर्गंध आ रही थी। मैं समझ गया,
नियम 3, वो चॉकलेट, वो चीज के लिए थी जो फर्नेस में रहती थी। नियम 5, कूलेंट उसे ठंडा रखता था। इमरजेंसी स्टॉप उसे आजाद कर देता था। गार्ड बूथ का शीशा टूट गया। वहां से एक काला धुएं जैसा हाथ अंदर आया और रूल बुक को उठा लिया। नया नियम है करण, भागो। मैं भागा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं पीछे यार्ड की तरफ भागा। वहां कचरे के डब्बे थे। नियम 6, मुझे याद आया, कागज का बंडल। मैंने देखा वहां एक बंडल पड़ा था। मैंने उसे उठाया। मेरे पीछे पूरी मिल कांप रही थी। वो अब मेन फ्लोर पर थी। मैं उसकी गुर्राहट सुन सकता था। मैंने बंडल खोला। उसके अंदर कागज नहीं, एक की कार्ड था जिस पर लिखा था इमरजेंसी एग्जिट यार्ड। ये नियम 6 नहीं था, ये एक एस्केप प्लान था। मैंने कार्ड को यार्ड के छोटे गेट पर स्वाइप किया। बीप, एक्सेस ग्रांटेड। मैं बाहर कूदा और नदी के किनारे की तरफ भागने लगा। मैं गिर रहा था, उठ रहा था। मेरे पीछे मिल की दीवार टूट कर गिरी और एक विशाल काला साया जिसकी लाल आंखें थीं जैसे फर्नेस की आग हो, बाहर निकला। मैं नदी में कूद गया। मैं तैरता रहा जब तक मैं दूसरे किनारे पर बेहोश होकर गिर नहीं गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। पुलिस को मैं नदी किनारे मिला था। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने कहा, जेनिथ पेपर मिल 20 साल पहले आग लगने से बंद हो गई थी। वहां कोई रतन काम नहीं करता और वहां बिजली भी नहीं है। मैं चुप हो गया। उन्होंने सोचा मैं सदमे में हूं। घर आकर मैंने अपने एडवांस के पैसे देखे। वो लिफाफा मेरी जेब में था, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। उसमें वही हॉट चॉकलेट का गीला काला निशान था। मैं आज भी जिंदा हूं। पिताजी का इलाज चल रहा है, पर मैं कभी रात में लाइट्स बंद करके नहीं सोता, क्योंकि मुझे आज भी 1:45 बजे मेरे घर के पास से एक भारी मशीन के चलने की आवाज आती है। करचैंग करचैंग।